हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। अगर आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं और आप जानना चाहते हैं कि राजस्थान में पंचायत चुनाव क्या और कब हो सकता है, इसके साथ क्या कुछ बड़े बदलाव आपको इस बार पंचायत चुनाव में देखने को मिल सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं कि पंचायत चुनाव की डेट जो है वो कब तक है, किस तरीके से पंचायत चुनाव होने वाला है, क्या कुछ बड़े बदलाव आपको इस बार देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को स्क्रीन पे समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान पंचायत चुनाव 2026, जाने कब तक होगा पंचायत चुनाव और कुछ बड़े बदलाव। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें पंचायत चुनाव कब तक हो सकता है, जो फाइनल डेडलाइन की बात करें राजस्थान पंचायत चुनाव को, तो दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट एक तरीके से निर्देश दे दिया है कि जो राज्य में पंचायत और नगर निकाय का यानी कि जो चुनाव है वो एक साथ कराए जाएँ। और जो पूरे चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको 15 अप्रैल 2026 तक संपन्न हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये हाईकोर्ट का आदेश है, राजस्थान हाईकोर्ट का। तो ये मान के चलिए कि 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत चुनाव हो जाएगा और अप्रैल में चुनाव हर हाल में हो सकता है। इसके साथ दोस्तों कोर्ट में ये भी कहा है कि परिसीमन यानी चुनाव नए चुनाव क्षेत्रों के निर्धारण का जो काम है वो 31 दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए। तो इसको लेकर के निर्वाचन आयोग बहुत ही तेज़ी से सारे काम में लगा हुआ है और ये सारी चीज़ें पूरी हो भी रही हैं। तो इसका मतलब है कि दोस्तों राजस्थान में जो पंचायत चुनाव वो 15 अप्रैल 2026 तक ज़रूर हो सकते हैं। अब देरी उसमें क्यों हो रही है, क्योंकि दोस्तों जो परिसीमन का प्रोसेस है वो रुक चुका था। सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों में जो नए वोटर सूची हो गई और क्षेत्रों का एक तरीके से पुनर्गठन जो हो गया वो किया जा रहा है। और ये दोस्तों चुनाव के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके लिए इसको पूरा जब तक नहीं होता ये तब तक चुनाव नहीं हो सकता था। इसके साथ दोस्तों पंचायत राज संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है। राज्य में पहले ही बहुसंख्यक पंचायतों के प्रमुखों का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में वहाँ पे दोस्तों प्रशासक की नियुक्ति की गई है, ठीक है, ताकि जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे और चुनाव के टाइम तक ये सारी जो व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से चलती रहे। राजस्थान हाईकोर्ट ने दोस्तों ये स्पष्ट किया है कि चुनाव टालना एक तरीके से संविधान का उल्लंघन है, पर सरकार ने पुनर्गठन के लिए समय मांगा है, जिस पे कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से डेडलाइन दे दी है कि आपको इतने तारीख तक, इतने दिन के अंदर ये सारी चीज़ें करवानी है। अब आप कैसे करवाएंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। और बहुत अपडेट और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी चीज़ आ रही है, क्या चुनाव कुछ हिस्सों में पहले होंगे। तो जहाँ पे पंचायत का एक तरीके से उपचुनाव पहले हुए हैं या हो रहे हैं तो वहाँ पे उपचुनाव हो सकते हैं। जनवरी 2025 में दोस्तों कुछ पदों पे पंचायत में उपचुनाव हुए थे, जहाँ पे 205 पदों पे एक तरीके से मतदान हुआ था, जैसे सरपंच, पंच या अन्य पदों पे। तो 14 फरवरी को वहाँ पे मतदान हुआ था। तो ये उपचुनाव सिर्फ उन रिक्त पदों के लिए थे, मुख्य पंचायत चुनाव नहीं थे। तो कहने का मतलब है जहाँ पे पहले चुनाव हो चुके हैं जनवरी 2025 में, वहाँ पे चुनाव नहीं होगा। बाकी एक तरीके से हर जगह पे चुनाव होंगे पूरे राजस्थान के अंदर। और चुनाव टलने का जो कारण है वो प्रदेश सरकार ने कई जगह पे दोस्तों जिला प्रमुख और प्रधान जैसे पदों से हटा करके प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसडीएम को नियुक्त किया हुआ है, ताकि चुनाव तक सुचारू रूप से चले। और हाईकोर्ट की जो सुनवाई वो भी हो चुकी है सारी चीज़ें। और हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक आखिरी तय एक तरीके से जो डेट है वो तय कर दिया है, आपको इतने डेट तक करा देना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है आगे किस तरीके से होंगी। तो दोस्तों दिसंबर 2025 तक परिसीमन की जो प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 में। और अंतिम मतदाता सूची जो है वो जारी हो जाएगी जनवरी में। चुनाव जो कार्यक्रम है वो भी जारी हो जाएगा 2026 में, जनवरी में, इसी साल, इसी महीने में। जनवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में जो प्रोसेस है वो क्या है कि नामांकन शुरू होगा, पूरा होगा। फिर दोस्तों मतदान होंगे और मतदान के बाद से मतगणना के नतीजे आ जाएंगे और जो लोग जीतेंगे चुनाव वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और न्यायपालिका और सरकार का विवाद भी चल रहा था, क्योंकि कुछ याचिकाएं कोर्ट में चली हैं, क्योंकि चुनाव को दोस्तों बार बार टाला जा रहा था। और कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुसार पंचायत चुनाव को समय पर कराना ज़रूरी है, इसलिए देरी के लिए ठोस कारण चाहिए और सरकार को प्रक्रिया पूरा कर समयबद्ध चुनाव कराने का एक तरीके से कोर्ट ने निर्देश दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पंचायत चुनाव वो अप्रैल 2026 में हो जाएंगे 100%। और जो भी तैयारी है चुनाव की वो आप अपने ग्राम सभा के अंदर देख ही रहे होंगे, लोग इसके लिए प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए हैं। और आरक्षण की बात करें दोस्तों, आरक्षण में कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस बार चुनाव में रोटेशन सिस्टम लागू किया जाएगा, ताकि हर जगह पे जो सीटें वो बदलें और जिनको मौका नहीं मिला है उनको मौका मिले। तो कुछ इस प्रकार इस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं।
तो ये आपको ये मान के चलना है कि अप्रैल में चुनाव है, 2-3 महीने का समय है, इसी में आपको ज़बरदस्त तरीके से अपने प्रचार प्रसार को करना है। और दोस्तों, अगर आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि आपके गांव में 5 साल के अंदर कौन कौन से काम हुए हैं, कितने रोड बने, कितनी नालियाँ बनी, कितने लोगों को आवास की सुविधा मिली है, पेंशन कितने लोगों को मिल रहा है। तो ये जो सारी जानकारी आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। और अगर आपके गांव में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुए हैं, घोटाले हुए हैं, तो इन सब चीज़ों की जानकारी लेकर के आप उजागर कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं कि क्या हुआ है। और इन सब चीज़ों को आप RTI के ज़रिए भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं मिलता है, इसलिए आप हमारे माध्यम से ये सारी जानकारी मात्र 1 दिन के अंदर ले सकते हैं। तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, बाकी आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।